सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक नंद को देख के भाभी क्यों जलती थी, उसके साथ महादेव क्या उसको सबक सिखाए। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा हम लोग डालें आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है जितने महादेव के भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में चंदा अपनी भाभी शांति और उसका भाई मनोज के साथ रहती थी। चंदा के माता पिता नहीं थे और चंदा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। चंदा नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर पूजा करने जाती थी, जहाँ जहाँ चर्चा होता वहाँ वहाँ जाती थी। ये सब देख के चंदा की जो भाभी थी शांति, वो पूजा पाठ नहीं करती थी और किसी देवी दुर्गा का कोई भी पूजा नहीं करती थी। और चंदा को पूजा करके उसको देख देख के उसको जलन होता था, देख देख के जलती थी। चंदा और शांति दो ही घर पे रहते थे। उसका भाई बाहर कमाने के लिए गया था, क्योंकि चंदा का जो भाई था तो उसके ऊपर जवान बहन की जिम्मेदारी थी। अब भाई सोचता है कि कमाऊंगा नहीं तो बहन की शादी कैसे करूंगा। इस तरह से समय बीतता रहता है। और इधर चंदा की जो भाभी थी, जब चंदा चली जाती थी पूजा करने चर्चा में, तो चर्चा तो हमेशा 4 घंटे का होता है, तब इधर फोन करके उसके भाई से कहती थी, मनोज से शांति, कि सुनो, आपकी बहन है तो पता नहीं दिन भर कहाँ गायब रहती है, 4-4 5-5 घंटे गायब रहती है, पता नहीं ये किससे मिलने जाती है। तब मनोज कहता है अपनी पत्नी की बात सुन के कि तुम हमें अब बता रही हो और रोज जाती है, तुम्हें पहले बताना चाहिए। अच्छा, जब मैं आऊँगा कमा के बाहर से तब अपनी बहन को उसको समझाएंगे बढ़िया से, तब तक तुम ऐसा करना। अपनी पत्नी से कहता है शांति से, तुम ऐसा करना कि कल से तुम चंदा को कहीं जाने मत देना। चंदा को घर में ही ताला लगा के गेट बंद करके उसको घर में ही बंद करके रखना, उसको कहीं जाने मत देना। अब इतना बात सुन के शांति को बहुत खुशी होता है। अब फिर से जब चंदा चर्चा में से आती है तो पूछती है शांति कि चंदा तुम कहाँ गई थी। चंदा कहती है कि भाभी, आपको तो पता है कि मैं शिव गुरु की शिष्या हूँ और मैं चर्चा सुनने जाती हूँ और महादेव की पूजा पाठ करने में जाती हूँ, और कहाँ मैं जाती हूँ। तब कहती है शांति चंदा से कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी लड़के से मिलने जाती हो और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम क्यों मेरे से झूठ बोल रही हो। तब कहती है चंदा अपनी भाभी से कि भाभी, आप ये सब क्या गलत सोच रही हैं, ये सब बात अब मत सोचिए। मैं भगवान का चर्चा सुनने जाती हूँ, मैं महादेव का शिष्य हूँ, मेरे साथ मेरे बारे में इतना गलत शब्द मत बोलिए। तब भी शांति को विश्वास नहीं होता है। अब इधर कैलाश पर्वत बैठे महादेव, मैया पार्वती सब देखते रहते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर अगले दिन क्या होता है, चंदा नहा धो के जाती है
मंदिर में चर्चा रहता है और चर्चा जाती है, तो जब चर्चा सुनती है तो उसके भी मन में शौक होता है कि मैं भी अपने घर में महादेव का चर्चा कहलाऊं, क्योंकि मैं तो सबके घर चर्चा सुनने जाती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में कभी चर्चा नहीं कहलाई हूँ। क्यों ना मैं भी अपने घर में चर्चा रखवाऊं और भाभी से बोल दूंगी कि फल फ्रूट ला दे, और मैं घर में सारे जितने भी गुरु भाई बहन रहते हैं सबको नेवत देती है, सबको कहती है आप लोग कल मेरे घर आइएगा, कल महादेव का चर्चा है, हम सब मिलके महादेव का चर्चा करेंगे। सब हाँ कह देते हैं। अब क्या होता है, इधर आके कहती है चंदा अपनी भाभी से कि भाभी भाभी कल आप कहीं मत जाइएगा, कल ना आप फल फ्रूट ला दीजिएगा, घी ला दीजिएगा, मिश्री बादाम ला दीजिएगा, महादेव का चर्चा रखी हूँ, 4-5 घंटे हम लोग चर्चा सुनेंगे। तब शांति चंदा को उस समय हामी भर देती है और मन ही मन सोचती है शांति कितना सारा पैसा जो फल फ्रूट और मिश्री बादाम अपने खाने के लिए मंगा रही है, ये सब पैसा मेरे पास रहेगा तो कोई और चीज में काम आएगा, राशन के सामान लाने में काम आएगा। अब जैसे इधर नहा धो के घर में जाती है धूप दिखाने भगवान को, अब बाहर से चंदा की भाभी शांति ताला बंद कर देती है और चाबी अपने हाथ में लेके गांव में घूमने चली जाती है। जब घूमने चली जाती है, जब पूजा करके जब देखती है दरवाजे पे आती है तो क्या देखती है कि बाहर से दरवाजा तो बंद है। अब सोचती है चंदा कि अब मैं कैसे बाहर निकलूं और कैसे महादेव का चर्चा करूंगी, कैसे मैं इतने सारे गुरु भाई बहन को मैं नेवत रखी हूँ, वो लोग आ जाएंगे तो क्या कहेंगे। अब फल फ्रूट भी भाभी नहीं लाई, अब पता नहीं कहाँ घूमने भाभी चली गई हैं। अब सच्चे मन की चंदा अब यही विचार करने लगी, कहने लगी महादेव से कि हे महादेव आज हमारी इज्जत बचाइए, आज आप मदद कीजिए, मैं कैसे आपका चर्चा कहलाऊं। सबके घर में मैं चर्चा सुनने जाती हूँ, आज पहली बार मैं अपने घर में चर्चा रख रही हूँ, तो देखिए पता नहीं मेरी भाभी क्यों बाहर से ताला बंद करके चली गई है और कहाँ चली गई है कुछ नहीं पता। अब कैलाशपुर महादेव सब देखते रहते हैं, उनका ऐसा चमत्कार होता है कि अपने आप ही दरवाजे का ताला खुल जाता है बिना चाबी के, और दरवाजा दोनों तरफ खुल जाता है। बस बाहर निकल जाती है चंदा। चंदा बाहर निकल के रूम से क्या देखती है कि वहां पे ढेर सारा थाल में पीतल के थाल बरस रहता है, उसमें ढेर सारा फल फ्रूट, कोई चीज का कमी नहीं रहता है, मिश्री बादाम केला सेब अमरूद संतरा सब चीज रखा रहता है। एक डब्बा 1 किलो के कैन में घी रखा रहता है, बत्ती रखा रहता है, बड़ी सी फोटो रखी रहती है, सारी चीजें वहां पे रखी रहती है। जितना चर्चा में सामान लगता है सब महादेव के दया से वहां पे रखा रहता है। अब समझती है चंदा, जब रूम से बाहर निकलती है तो देखती है, तब कहती है कि लगता है कि मेरी भाभी लाके और यहाँ पे सब रखती है महादेव का चर्चा करने के लिए और कहीं किसी काम से चली गई है। चंदा के मन में ऐसा ही विचार आता है और वहाँ पे ढेर सारे गुरु भाई बहन बैठे रहते हैं। तब सब कहते हैं कि चंदा तुम इतने देर से क्या करी थी, अभी तक चर्चा शुरू नहीं की। अब इधर क्या होता है कि चंदा सब गुरु भाई बहन के साथ मिलके और चर्चा शुरू कर देती है। जब चर्चा शुरू कर देती है तो चर्चा को बीते 3 घंटा हो जाता है, 1 ही घंटा बचा रहता है चर्चा खत्म होने में। तब तक चंदा की भाभी खुश होते हुए और गांव में घूमते फिरते हुए और मन में विचार करते हुए आ रही है कि अब तो चंदा का आज चर्चा हुआ ही नहीं, मैंने अपना सारा पैसा बचा लिया, अब कोई फल फ्रूट में पैसा मेरा नहीं लगा। जब आती है तो क्या देखती है, बाहर जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ढेर सारे गुरु भाई बहन बैठे हुए हैं और चर्चा महादेव का हो रहा है। अब देख के अब तो उसके पैर तले से जमीन खिसक जाता है। पूछती है कि बताओ चंदा, आखिर तुमने किससे ये फल फ्रूट मंगाई हो और किससे ये सब सारा सामान मंगाई हो चर्चा का, कौन तुम्हारा ऐसा इंसान है जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ऐसे उसकी भाभी बोलती है।
चंदा कहती है, सब लोग गुरु भाई बहन बैठे रहते हैं, कहती है कि भाभी ये आप क्या कह रही हैं, आप ही तो ला के रखी है चर्चा का सामान। कल मैंने आपको बताया तो था कि कल महादेव का चर्चा है, फिर आप ये सब क्या बोल रही हैं, ये आप भी तो ला के रखी हैं। अब चंदा समझती कि सब मेरी भाभी की है, लेकिन ये सब महादेव किए थे। महादेव अपनी शिष्या को निराश नहीं करना चाहते थे। महादेव अपने भक्त की हमेशा मुसीबत में, दुख में, संकट में हमेशा जरूर सहारा बनते हैं, कोई न कोई रूप में जरूर आते हैं धरती लोक पे। अब क्या होता है कि अब समझ जाती है चंदा, जब कहती है शांति कि बताओ चंदा तुमने ऐसा क्या किया है कि बिना कुछ मांगे ही तुम्हें सब कुछ मिल गया, मुझे विस्तार से बताओ। तब चंदा अपनी भाभी शांति से कहती है, और चंदा समझ जाती है कि जरूर ये महादेव का ही चमत्कार है। तब महादेव का जोर से हर हर महादेव बोलती है, और वहां पे जितने लोग थे सब चर्चा में सब हर हर महादेव महादेव का नाम सुमिरन करते हैं, और कहती हैं कि मैं महादेव की शिष्या हूँ, अब बचपन से महादेव की पूजा करती हूँ, महादेव का हमेशा मैं महादेव से जुड़ी हुई हूँ। महादेव कभी मुझे दुख मुसीबत संकट में कभी भी मुझे निराश नहीं करते, हमेशा मुझे संकट से बचाया है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, तब कहती है शांति को अपने गलती का एहसास होता है। शांति कहती है, चंदा मुझे ही बताओ, मैं भी ऐसा ही करूंगी, क्योंकि शांति को भी कोई संतान नहीं था। वो भी कहती है शांति अपनी ननद से, चंदा से, कि बताओ मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी चर्चा में चलूंगी, मैं भी महादेव से जुड़ना चाहती हूँ और महादेव की शिष्या बनना चाहती हूँ। चंदा कहती है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। चंदा सच्चे मन की होती है और महादेव की भक्त रहती है, तो कहती है कि भाभी आप महादेव का जहाँ जहाँ चर्चा हो आप हमारे साथ चलिए, और चर्चा में अपने घर चर्चा रखी रहती है, उसी में अपने भाभी के नाम को घोषणा करवा देती है और कहती है अपने भाई से, भाभी 3 सूत्र का पालन नित्य प्रतिदिन करना। पहले में दया मांगना कि हे देव के देव महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे पे दया कीजिए, ऐसे 5 बार करना। दूसरे में भगवान का चर्चा सुनना महादेव का। तीसरे में 108 बार नमः शिव का जाप करना। ऐसे आप करोगे, रोज नियम टूटना नहीं चाहिए, रोज आपको ये 3 सूत्र का पालन करना होगा, तब जाके आप जो भी आपके मन में इच्छा होगा सारी इच्छा पूरी करेंगे महादेव, और हर एक दुख मुसीबत से संकट से आपको उबारेंगे। और जो भी आपके साथ जितने भी गुरु भाई बहन मिलते हैं जो महादेव से के शिष्य नहीं होते हैं, नई शिष्य बने रहते हैं, उनके साथ चर्चा को फैलाइए कि हे गुरु बहना, हे गुरु भाई, अगर आप महादेव के भक्त नहीं हैं, आपने महादेव को गुरु नहीं बनाया है, तो आप जल्द से जल्द महादेव को गुरु बना लीजिए, क्योंकि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। सब देव हैं, वो महादेव हैं, जिसके किस्मत में दुख लिखा रहता है उसके घर में भी, उसके भी किस्मत में महादेव सुख भर देते हैं। तो गुरु भाई बहन इतनी सारी बातें चंदा अपनी भाभी को बताती है, और उसी दिन से उसकी ननद और भाभी, ननद तो थी हैं शिष्या, अब भाभी बन जाती है। उसके बाद उसका भाई भी शिष्य बन जाता है। तीनों हंसी खुशी से परिवार रहने लगते हैं। कोई दुख कोई परेशानी महादेव की दया से नहीं आता है, और महादेव की दया से चंदा की भाभी का बुद्धि भी उसकी सही कर देते हैं, सद्बुद्धि महादेव देते हैं। तो गुरु भाई बहन जो महादेव का भक्त होता है उस पर हमेशा महादेव का दया कृपा बना रहता है। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।